अल-फ़ातिहतु अला रूहि नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमा मदद मा गदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदारीम तमन्ना शह जीला मदद सदक़े मुफ्ती आज़म तो शेखी के साथ बतफ़ैले मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाबिर रहीमिल भाब रब्बि बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवारिल इंसान मिनल माए वत तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमो उनसुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को दरूद पाक याद है, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए जरा एक बार और आवाज बुलंद कीजिए, जोर से पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम। ये रागल हक का मुज़्दा है वो जलवाबार होता है, ये रागल हक का मुज़्दा है वो जलवाबार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है और दरूद पाक पढ़कर यलीमी आप सो जाएं, दरूद पाक पढ़कर यलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। बेशक सुभान अल्लाह। एक बार और जी लगा के दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम हबीबुल्लाह वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए इसको। हज़रात, अल्लाह का शुक्र है, देर से सही मगर मैं आ गया आपके यहाँ, वरना इस वक्त गाड़ियों की जो पोजीशन है वो महीने में 10 जलसे से ज्यादा आदमी नहीं कर पाएगा। 24-24 घंटा लेट ट्रेनें चल रही है। मैं आज जिस ट्रेन से पहुंचा हूं 2 घंटा लेट। ये ट्रेन आज की नहीं थी, इस ट्रेन को कल 8 बजे रात को बरेली पहुंचना था। 2 घंटा लेट नहीं बल्कि 26 घंटा लेट पहुंची। जरूरत से ज्यादा मैं थका हुआ हूं। 13 किलोमीटर जुलूस में पैदल चला हूं, पैर एकदम जवाब दे दिया, डगमगा रहा हूं मैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, मेरी तरफ से कहीं कोई कटौती इंशाअल्लाह नहीं होगी। बस एक वादा है आपसे, एक गुजारिश है आपसे कि घड़ी देख लीजिए,
15 मिनट आप मुझको संभाल लीजिए, जितनी देर कहिएगा मैं आपको संभाल ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। शुरू का 15-20 मिनट आप मुझको संभाल ले लीजिए जी। वैसे मैं जब आया हूं तो सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि आज ऐसी जगह पर सीरत का जलसा है जिसको सब्जी मंडी कहते हैं। यही कहते हैं ना, मंडी है। और ऐलाने नबूवत से पहले जहां तक मेरा ज़हन काम कर रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा मंडी में बैठ चुके हैं। अरे सुभान अल्लाह, तिजारत की गरज से। तो वैसे भी सीरत के जलसे का ऐसी जगह पे इंतखाब बहुत बड़ी बात है। ये कौन काफिला है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पहली बार देखा इसलिए बहुत हैरत से देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए, कहीं सामने बैठ जाइए। कोई जरूरत नहीं है वहाबियों के खिलाफ तकरीर करने की। देवबंद में इनको घुमा लीजिए, खुद ब खुद खुदकुशी कर लेगा सर। जी। इतना खूबसूरत इजलास, 3 रोज से आप हजरात जलसा सुन रहे हैं। किसने क्या सुनाया मुझको कुछ पता नहीं, इसलिए कहीं किसी से कोई बात टच हो, समझे, तो धीरे से सुभान अल्लाह कहिएगा, और अगर किसी से कोई बात टच ना हो तो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसी एतबार से मैं तकरीर करूंगा। वैसे मैं इतना जलसे में जाता हूं कि मुझको खुद नहीं पता है कि मैंने कितना जलसा किया है, लेकिन 360 जलसा करने के बाद कोई 1-2 कमेटी वाला मिलता है जिससे दिल खुश होता है। और आज पहली बार यहाँ कदम रखते ही दिल नहीं पूरी रूह खुश हो गई। सुभान अल्लाह। कमेटी के जुमला अफराद ने जो अखलास, खुलूस, मोहब्बत, वफा, प्यार, चाहत और दिलबस्तगी का मुजाहरा किया, अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन। नाज़िम भाई, मैं समझ रहा हूँ कि मैं किसी आदमी का नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि इजहार तमन्ना में तौहीन तमन्ना है। तुम खुद ही समझ जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा। और ऐ अहले चमन ले लो ये तोहफे गुल अपना, मुझको मेरा हक दे दो, इनाम नहीं लूंगा। तो मैं ये समझता हूं कि पूरी कमेटी के दिल से 3 दिनों से एक आवाज निकल रही होगी, हर मिंबर, बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर कहूं कि सब्जी मंडी में बैठने वाले हर मर्दो औरत के दिल से एक आवाज निकल रही होगी मुसलसल 3 दिनों से। और वो आवाज क्या होगी? जो मैंने समझा है, चंद 1 घंटा भी नहीं हुआ, इतनी देर में जो मैंने समझा है, वो आवाज यही होगी कि नजराने खुलूस हमारा कबूल हो। हर आदमी का दिल कह रहा होगा, नजराने खुलूस हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशने तैबा का फूल हो, और दरबारे इश्क हमने सजाया है इसलिए सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल हो। सुभान अल्लाह। सुभान। एक जज्बा होगा हर कमेटी के फर्द के अंदर। ठीक है, ठीक है। ठीक, देखिए मगर प्यार से। हजरत नाजिम साहब जो आज जलसे के नाजिम भी हैं, सरापा नाजिम हैं। नाम भी कुछ लोग इतना खूबसूरत रखते हैं ना, समझे,
कि अब्बा भी नाजिम कहेगा, बीवी भी नाजिम बोलेगी। हाँ, एक शायर थे गाजीपुर में जिनका तखल्लुस था मास्टर साहब अब्बा। हाँ, अम्मा भी कहती थी अब्बा कहाँ हो, बीवी भी कहती थी अब्बा कहाँ हो। तो इनका नाम भी जो है ना इस्म बा मुसम्मा है, हर कोई इनको नाजिम कहेगा। मुझसे पहले इतने अशार इन्होंने सुना दिए कि मैं जो याद कर रहा था सब मेरे जहन से निकल गया, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक दो शेर मुझको याद आ जाए, एक दो शेर मुझको याद आ जाए। और मैं इस अंदाज में आज के इस जलसे में अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। एकदम घबराइएगा मत, 15-20 मिनट मुझको आप बर्दाश्त कीजिए ताकि मैं अपने दर्द पर, अपनी परेशानी पे काबू पालूं। फिर मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह का करम होगा, सरकार आला हजरत का फैजान होगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। आज के जलसे का आगाज मैं इन 4 मिसरों से कर रहा हूं कि बयां हो कैसे यहाँ की बहार की खुशबू, बयां हो कैसे यहाँ की बहार की खुशबू, सिमट गई है नबी के मजार की खुशबू। और यकीनन आज की शब है नबी से मिलने की। इस पे तो सुभान अल्लाह कहिए। यकीनन आज की शब है नबी से मिलने की, बता रही है ये लैलो नहार की खुशबू। और आज की रात हर आदमी के दिल से बस एक आवाज निकलनी चाहिए, एक सदा निकलनी चाहिए कि फुगाने इश्क़े नबी बेअसर नहीं होती, अज़ाब बिलाल न दे तो सेहर नहीं होती। और मेरे हुजूर की शाने करम क्या क्या कहना, वो भीग देते हैं लेकिन खबर नहीं होती। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। देते हैं लेकिन खबर नहीं होती। एक जवान तकरीर मुझसे पहले मौलाना नेमतुल्लाह साहब की आप सुन चुके हैं, एकदम नई तकरीर, जवान तकरीर। मैं देखने में बहुत कम उम्र लगता हूं, मगर कितने बूढ़ों पर मैं बूढ़ा हूं, समझे। ये अल्लाह का फजल है। बस 57 पूरा हो गया, 58 लगने वाला है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अभी मसलके आला हजरत की खुराक खाका का एकदम माल टाइट है। बदअकीदों को जैसे चाहो वैसे हवाला कर दो, जी लगाइएगा। मैं अपनी आदत के मुताबिक खुलूंगा नहीं तो मेरी जबान नहीं खुलेगी। इजाजत है थोड़ी देर के लिए मैं अपनी आदत के खिलाफ बोलूं? भाई अपनी आदत के मुताबिक बोलने की कोशिश करूं तो तैयार रहिएगा उसके लिए। आप रहते हैं बरेली के करीब, मैं बहुत दूर रहता हूं, कई हजार किलोमीटर, मगर पूरी दुनिया में मुझे गाली दी जाती है। और दुआ कीजिए कि ये गाली का सिलसिला बरकरार रहे। जब तक हम जिंदा रहेंगे गाली मैं सुनता रहूं। नाजिम साहब, क्यों गाली सुनता रहा हूं? उसकी वजह यह है कि मैं कुछ इस तरह की बात ही करता हूं कि इश्क़ उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। अब देखता हूं सुन्नी मुसलमानों, आपकी पहचान यहीं पर है। इश्क़ उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। और मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलन, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। वही सुभान अल्लाह, वही जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, रजा से जो भी रखता है जलन, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। अगर इजाजत दीजिए तो 2 कदम और आगे बढ़ाऊं, 2 कदम और आगे बढ़ाऊं। इजाजत है तो सुभान अल्लाह कह के इजाजत दीजिए। हम शहरे बरेली से दूर रहने वाले क्या पैगाम देते हैं दुनिया को नाम साहब, कि बरेली आने और जाने में देर मत करना, बरेली आने और जाने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना। और जहां भी दुश्मने ताजुश शरिया मिल जाए, तमाचा उसको लगाने में देर मत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी साहब किबला, भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अभी आपका मिजाज बना रहा हूं सिर्फ, और आखिरी 4 मिसरे सुन लीजिए, मगर सुभान अल्लाह कहिए जी। वाह, प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, कि जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता। शायरी देखिए किसको कहते हैं।
मुझको देखो ना यार, इस वक्त मुझसे खूबसूरत कौन है दुनिया में? इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं हूं। आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, जन्नत की हूरें भी खिड़की खोल के देख रही होंगी। आप लोग इधर उधर देख रहे हैं, इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं हूं। उसकी वजह यह है कि अपना अकीदा है कि 5 वक्तों की अजान देकर अगर बिलाल खूबसूरत लग सकते हैं तो नबी का जिक्र करके मैं भी खूबसूरत लग सकता हूं। ध्यान बनाइएगा, कहीं से काटिएगा मत। मैं अपने ऊपर काबू पा रहा हूं, आप अपने ऊपर काबू पाइए कि जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता, अपने मसलक से मुसलमान नहीं गिर सकता। नहीं मजा आया? जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता, अपने मसलक से मुसलमान नहीं गिर सकता। तुमने समझा ही नहीं है अभी मसलक का वसूल, लाशें गिर सकती हैं, रजा खान नहीं। लाशें गिर सकती हैं, रजा खान नहीं गिर सकता। बोलिए बोलिए, बोलने की आदत डालिए। चुप रहने के बाद तो इतना बड़ा गुनाह हम लोगों ने कर दिया, खामोश रहकर इतनी बड़ी खता हम लोगों से हो गई कि आज तक भुगत रहे, पता नहीं कितने दिनों तक भुगतना पड़े। कि हर खजाने को वो रत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। बहुत अच्छा है। इसलिए बोलने की आदत डालिए, बोलिए। हाँ, पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कहीं कश्मीर कर डाला, कहीं भोपाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, मियाँ जो पास था वो भी लिया, कंगाल कर डाला। भाई क्या बात है, बहुत अच्छी शायरी। इसलिए जरा सा जी लगाइएगा और कुछ बोलने की, कुछ सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपनी तमाम तर कोशिशें आपके हवाले करने की सादतें हासिल करूंगा। देखिए, मैं बहुत बड़ा दावेदार तो नहीं हूं, मगर इतना भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूं कि लोगों को समझा ना सकूं। चचा को डिस्टर्ब मत करो। बूढ़े आदमी की कदर करो। अगर उम्र बढ़ाना है तो, ज्यादा दिन जीना है तो बूढ़े की इज्जत करो। मैं नहीं बोल रहा, मेरे रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई बूढ़ा कमजोर रास्ते में तुम्हें मिले, जो रास्ता कमजोरी से, बुढ़ापे से पार न कर रहा हो, तो तुम उसको रास्ता पार करा दो। अगला जुमला सुनिएगा, चुप मत रहिएगा। हुजूर फरमाते हैं कि पार करा दो। तुम जब बूढ़ा होगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए गैब से किसी नौजवान को भेज देगा। तो ये सनद हो गई, ये जुमला सनद है कि जो बूढ़े को हाथ लगाकर रास्ता पार करा देगा वो भी बूढ़ा होगा, यानी जवानी में नहीं मरेगा। बहुत अच्छा जुमला है, जवानी में नहीं मरेगा। अब दूसरे बूढ़ों का अगर इतना ख्याल करो तो उम्र बढ़ जाए, अगर बाप बूढ़ा हो उसका ख्याल करोगे तो पता नहीं क्या क्या बढ़ जाए, क्या क्या बढ़ जाए। तो थोड़ी देर के लिए आप मिजाज बनाइएगा। मैंने पहले उज्र पेश कर दिया कि मैं नहीं जानता आपने क्या सुना, लोगों ने क्या सुनाया। बस मैं अपनी तरफ से शुरू हो रहा हूं, मैं अपनी तरफ से शुरू हो रहा हूं और देखता हूं मैं कहां तक आप तक पहुंच पाता हूं और आप मुझ तक पहुंच पाते हैं। सिर्फ जिंदगी का सबूत दीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। हूं तो कम पढ़ा लिखा आदमी, मगर मसलके आला हजरत मेरी जान और मेरी पहचान। हूं कलकत्ता का रहने वाला, मगर बरेली मेरी आन, मेरी बान, मेरी शान है। अपनी कमाई की रोटी पर कम भरोसा है, आला हजरत के मजार पर बिखरे हुए गुलाब की पत्तियों पर ज्यादा यकीन है। अपने घर की शमा और बल्ब पर कम भरोसा है, ताजु शरिया के चेहरे के नूरानी किन्नों पर ज्यादा यकीन है। इसलिए थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं बंबई में तकरीर कर रहा था, 60-70 हजार से कम का मजमा नहीं रहा होगा। मैंने जोश में आकर एक जुमला कह दिया, माशर साहब, कि मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया जो एक बार दरूद पाक पढ़ लेगा, मैं कयामत के दिन उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा।
और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाबो किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। छुपेगा कयामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। जी सुभान अल्लाह। कहीं से आप ढीला मत पड़िएगा, ये इब्तिदा है। जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। हाँ, मैं जुमले बहुत सही बोलता हूँ। अनपढ़ जाहिल नहीं होता, अनपढ़ तो अनपढ़ है। वो क्या जाने गया इल्म क्या है, जेल क्या है। पढ़ा लिखा ही जाहिल होता है, और यही इस्लाम ने उसकी तारीफ की है। वरना ऐलाने इस्लाम से पहले नबी का पड़ोसी और नबी के मोहल्ले का अमर बिन हिशाम सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था मक्का में। उस अमर बिन हिशाम को लोग रोब और वकार से कहते थे अबुल हिकम, हिकमत का बाप। लेकिन यही पढ़ा लिखा आदमी ऐलाने नबूवत के बाद नबी के हजारों मोजज़ात को देखकर ईमान नहीं लाया। तब नबी ने कहा तू अबुल हिकम नहीं, तू अबू जहल है। अबू जहल पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। मैं देख रहा हूं कि मेरी नई तकनीक आप तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। कहा मौलाना बंद करो तकरीर। मुझ जैसे आदमी को डांट दिया, मैं कुछ देर तक धौंस गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमने कहा क्या झूठ? हमने कहा, बोला अरे मौलाना बोलने से पहले समझे होते। हमने कहा क्या समझना था? कहा तुमने कहा कि जो एक बार दरूद पढ़ेगा नबी चादर में छुपा लेंगे। तो एक बंबई में तो एक रात में 60-70 हजार आदमी दरूद पढ़ रहे, क़यामत तक न जाने कितने करोड़ कितने अरब खरब आदमी दरूद पाक पढ़ेंगे। अबे तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी है। मैं भी तो टेंशन में था, हड़बड़ा के कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो ताली बजाने लगा, बोला तब तो और नहीं घुसेगा। हमने कहा क्यों? बोला 2.5 मीटर में करोड़ों करोड़ अरबों अरबों घुसेंगे कैसे? चाहे तुम जितनी दलील दे दो, मगर हमारी साइंस इस दौर की नहीं मानेगी। और जैसे ही साइंस का नाम लिया, चढ़ गया रंग बरेली का। मैं इशारा करूंगा, आपका काम है बोलना। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरी जबान खुलवा लीजिए, आपका कमाल है। मैं चढ़ गया रंग बरेली का। जब रंग बरेली का चढ़ेगा ना तो सबका रंग उतर जाएगा। मैंने कहा बेटा अगर खैरियत चाहते हो तो आ जाओ स्टेज के पास। तुम कहते हो कि साइंस नहीं मानती, और आज मैं साइंस से साबित कर दूंगा कि मेरे नबी 2.5 मीटर की चादर में अपनी पूरी उम्मत को संभालेंगे। सुभान अल्लाह। बोलागा मौलाना साइंस क्या जानने गए? हमने आओ करीब तब ना, नजदीक आओगे तब ना तुमको साइंस का बुखार कैसे उतरेगा। इंजेक्शन हम देंगे, पैरासिटामोल का टेबलेट हम तुमको खिलाएंगे। हाँ मेरे करीब आ। दंदनाता हुआ मजमा चीर के आएगा, बोलो। उसका ठाट बाट रख रखाव कपड़ा रहन सहन देखकर मैंने 1 सेकंड में अदाकारी की। आंखें मेरी सुर्ख हो गई, पटपट 2-4 कतरे आंसू के गिर गए। घबरा के कहा मौलाना रो क्यों रहे हो? मैं कहा तेरा ठाट बाट तेरा लिबास देखकर मैं रो रहा हूँ। काश तेरी तरह मेरे पास भी दौलत होती, तेरी तरह मैं भी मालदार होता तो कसम खुदा की सबसे पहले मदीना जाकर गुंबदे खजरा देखता। मगर अफसोस कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है। तेरे पास ये सारा सरमाया है मगर मेरे पास ये सरमाया नहीं है। तो उसने कहा मौलाना मदीना देखोगे? का कैलेंडर में तो रात दिन देखते हैं, हमें ओरिजिनल मदीना चाहिए। बीसलपुर सब्जी मंडी के लोग एक एक लम्हे आप मेरे करीब आइएगा। कहा मुझको ओरिजिनल मदीना चाहिए। कहा मौलाना अगर 30 सेकंड का वक्त दो तो इसी स्टेज पर तुम्हें ओरिजिनल मदीना दिखा दूंगा। हमने कहा अगर माँ का दूध पिया है तो देखा, और अगर डब्बे का दूध पिया है तो भाग जा। इतना जब गुस्सावर जुमला मैंने कहा, गुस्से में पीठ से बेग उतारा, स्टेज पर रखकर चैन खोलकर उसके अंदर से लैपटॉप निकाला, लैपटॉप को खोला, उसे ऑन किया। ऑन करने के बाद लैपटॉप के माउस को पकड़ा है और माउस को हरकत देता रहा। 30 सेकंड भी नहीं गुजरा था, अचानक उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर मदीना आया है। अब साथ देना आपका काम है। जैसे ही मदीना आया, मुकम्मल ओरिजिनल मदीना आया, वो नौजवान चिल्लाकर कहता है मौलाना देख ये गुंबदे खजरा है, ये रौज़े रसूल है, ये मस्जिद नबवी है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाज
रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब बेलाली है, ये मेहराब उस्मानी है, ये बाबू सलाम है, ये बाबे जिब्रील है, ये बाबे बकी है, ये बाबे फातिमा है, वह साहब सुफा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे अहले बैत है, वो दयारे हलीमा सादिया है, वो दयारे उस्मान गनी है। वाह जैसे ही मदीना दिखाया 2-4 कतरे और टपके आंसू। बोला बाबू अगर तू मक्का दिखा देता तो तेरे कर्म की इंतहा ना होती। अब सोचिए मत, मेरे लाइन पे लगी। जैसे ही मैंने कहा मक्का दिखा दे, कहा मौलाना 15 सेकंड में दिखाऊंगा। क्या दिखा दे? फिर मैं उसको हरकत मारा, अचानक उसके स्क्रीन पे पूरा काबा मक्का। चिल्लाया, साथ दीजिएगा, चिल्लाया मौलाना लो ये काबा, ये खिलाफे काबा, ये काबा, ये हजर असवद, ये मुल्तजिम, ये मकाम इब्राहिम, ये मता, ये हतीम, ये मिजाब रहमत, ये रुकने यमानी, ये रुकन शुमाली, ये रुकने इराकी, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुजदलिफा है, वो वादी अराफात है। अभी भी आप लाइन पे नहीं लगे, अभी भी लाइन पे नहीं लगे। जैसे ही मदीना मक्का दिखाया नासिर साहब, मैंने करवट मारी का भारत में रहकर मैंने लाल किला नहीं देखा। कहा मौलाना 5 सेकंड में दिखाऊंगा। फौरन उसने लाल किला, मैंने कहा देखा, बगल में कुतुब मीनार है। 1.5 सेकंड में जब कुतुब मीनार दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा अब तेरी समझ में आया कि मेरे नबी अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। कहा मौलाना कैसे समझेंगे? हमने कहा बे सालिम, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में सारी कायनात क्यों नहीं समा? तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला सरकार की आमद, वही जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आपने किससे क्या सुना है मैं वो नहीं जान रहा हूं, मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं और जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी सुनाऊंगा। बीसलपुर सब्जी मंडी वालों, एक आदमी खामोश मत रहना। एक बात पूछूं, एक बात जवाब दीजिएगा तो देर नहीं कीजिएगा। माशर भाई ये लोग अगर मुझको घेरेंगे तो बचाइएगा। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। नेमतुल्लाह साहब, बीसलपुर वालों, सब्जी मंडी वालों, ये बताओ, लड़का पैदा ना हुआ हो, स्कूल का मास्टर हो गया हो, ऐसा हुआ आपके यहाँ? चुप हो, ये हादसा हो गया है क्या यार? तो बोलना हाँ या ना, कुछ बोलना नहीं ना। लड़का पैदा ना हुआ हो, डॉक्टर हो गया हो, पूरा मजमा बोले। लड़का पैदा ना हो, मस्जिद का इमाम हो गया हो। लड़का पैदा ना हुआ हो, मदरसे का मौलाना हो गया हो। लड़का पैदा ना हो, भारत का राष्ट्रपति हो गया हो। लड़का पैदा ना हुआ हो, हाफिजे कुरान हो गया हो। बोलो ऐसा हुआ? बोलो ना भाई, मुंह मत हिलाओ। नहीं ना, अब बर्दाश्त करो। कसम खुदा की मौलाना नेमतुल्लाह, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि आदमी पहले, इल्म बाद में, आदमी पहले, अजमत बाद में, आदमी पहले, उरूज बाद में, आदमी पहले, वकार बाद में, आदमी पहले, फजीलत बाद में, आदमी पहले, इज्जत बाद में। जहन बनाइएगा, ये माइक पहले, आवाज बाद में, वो बल्ब पहले, रोशनी बाद में, नेमतुल्लाह पहले, मौलाना बाद में, नाजिम पहले, अनाउंसर बाद में, महशर पहले, शायर बाद में, उल्फत पहले, मद्दाहे नबी बाद में, सैफुल्लाह अलीमी पहले, मुकर्रिर बाद में, ये जमीन पहले, सब्जी मंडी बाद में, आसमान पहले, सूरज बाद में, सूरज पहले, रोशनी बाद में, चांद पहले, चांदनी बाद में। एकदम जहन बनाइएगा, जमीन पहले, दरिया बाद में। अब आओ जरा सा जहन बनाना। हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, अब्दुल अजीज पहले, हाफिज मिल्लत बाद में, सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में, अख्तर रजा पहले, ताजुल शरिया बाद में, मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, नजामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। और आगे बढ़ो, अब्दुल कादिर
खातिर पहले, गौसे आजम बाद में, और आगे बढ़ो, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, अब्बास पहले, अलमबरदार बाद में, असगर पहले, शहादत बाद में, अब्बास पहले, अलमबरदार बाद में, जमीन पहले, नारे फुरात बाद में, और आगे बढ़ो, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, जुन्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में, और आगे बढ़ो, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, मगर मेरा रसूल, अगर मेरा रसूल ऐसा जो रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा सैफुल्लाह अली भी, सरजमीने बीसलपुर सब्जी मंडी, नारे तकबीर। जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। चले ना या खत्म करें? चले। शुक्रिया नवाज, इंशाअल्लाह बरकतें अता फरमाए। एक बार और या रसूल अल्लाह का, हमारी पहचान है या रसूल अल्लाह। वाह। और नई खबर सुना दूं आपको, सुना दूं, पूरी दुनिया घूमता हूं, नई खबर सुनो। जर्मन, जापान, चीन, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, जहां भी जाओ और दाढ़ी टोपी देखकर अगर इमिग्रेशन वाले तुमको रोक कर तहकीक करे कि ये आतंकवादी है कि नहीं है, तो बस जोर से या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह पढ़ना शुरू करोगे, दुनिया के हर एयरपोर्ट पर तुम्हें क्लियरेंस मिल जाएगा कि जो या रसूल अल्लाह कहता है वो आतंकवादी नहीं होता। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। जिस एयरपोर्ट पे जाओ तुम्हें क्लियरेंस मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम या रसूल अल्लाह नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? हम न कहेंगे तो कौन कहेगा? आप देखिए मेरी तरफ, 2-4 मिनट आराम भी हो, देखिए मेरी तरफ। जंग के मैदान में मुजाहिदीन इस्लाम या कोई भी जो शुरू में जंग होती थी, लोहे की टोपी पहनते थे जिसकी जंजीरें गले तक, सीने तक आती थी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। और जब ये टोपी पहन ले और उसकी जंजीरें जब गिर जाए तो अंदर माल क्या है, चेहरा क्या है, ये छुप जाता था, ये छुप जाता था। यही मसला सबसे पहली जंग बदर में आया। जिन मुसलमानों के पास ये लोहे की टोपी थी, जैसे ही लोहे की टोपी पहना मुसलमानों ने, तो हजरत अबू बकर का दिल घबराने लगा, घबराने लगा। घबराहट में मेरे नबी तक गए, कहा या रसूल अल्लाह, जंग शुरू होने वाली, काफिरों ने भी लोहे की टोपी पहना है, हमारे भाइयों ने भी लोहे की टोपी पहने। अब जब जंग में दोनों सिपाही आपस में गुडमुड हो जाएंगे तो चेहरा छुपा है, पता नहीं चलेगा कि माल हमारा है कि माल उसका है, आदमी मेरा है कि उसका। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तलवार से हमारा भाई मारा जाए। 1 सेकंड में नबी ने आईडी दिया, नबी ने आईडी दिया, पहचान पत्र। नबी ने कोड दिया, कहा अबू बकर ऐलान कर दो हर सहाबी को कि मैदान जंग में जंग करता रहे, अल्लाह अकबर कहता रहे। इसलिए कि मुसलमान अल्लाह अकबर कहेगा, काफिर नहीं कहेगा। प्यार से बोलना यार, प्यार से बोलना। जंग बद्र से लेकर जितने गज़वा, जितने सराय, जितनी जंगें हुई, हर जंग में मुसलमान का तरीक़ाकार यही है, तलवार चल रही है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन अब नबी का विसाले जाहिर हो गया। हजरत अबू बकर मनसबे खिलाफत पर बैठे हैं, हजरत खालिद इब्ने वलीद कमांडर इन चीफ है। अब पहली जंग किससे लड़ी जा रही है? दाढ़ी टोपी वालों से लड़ी जा रही है। मुसलमानों में एक ग्रुप पैदा हो गया जिसने नमाज तो पढ़ा है मगर ज़कात देने से इनकार कर दिया। हजरत खालिद इब्ने वलीद को उनका हिसाब
हिसाब किताब करने को भेजा गया। अब जब जंग शुरू हुई है तो उधर हमारी बिरादरी से कटने वाला था, हमारी ही जमात से कटने वाला था। इधर मुसलमानों ने कहा अल्लाह अकबर, तो उधर दुश्मनों ने भी कहा अल्लाह अकबर। तो हजरत खालिद इब्ने वलीद ने तलवार रोक लिया, आईडी लीक हो गई है, पहचान पत्र जो है पकड़ा गया है, अब कैसे मामला हल होगा। अब तो मुखालिफ भी अल्लाह अकबर कह रहा है, अपना भी अल्लाह अकबर कह रहा है। फौरन हजरत अबू बकर का आदमी दौड़ाया कि या अमीर अल मोमिनीन बताइए हमारी नई आईडी क्या होगी। तो दुनिया में पहली बार हजरत अबू बकर ने कहा जाकर कह दो खालिद इब्ने वलीद से कि आज से जो जंग होगी तो तलवार चलाते रहे या रसूल अल्लाह कहते रहे, या रसूल अल्लाह कहते रहे। इसलिए कि गुस्ताख अल्लाह अकबर तो कहेगा मगर नबी का गुस्ताख या रसूल अल्लाह नहीं। वही सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं कर सकता। और जहन बनाइए, बनाइएगा तो 4-10 मिनट सुनाए और सुनिए। मूड बन रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र, और बनेगा। बस सुनिए ना, मैं इतना नहीं बोलवाऊंगा, तो स्टार्टिंग है इसलिए आपको बेदार कर रहा हूं, वरना आप खुद ही बोलिएगा। हाँ, सीधी सी बात मैं जानता हूं, सबक याद नहीं रहता है तो टीचर मारता है शागिर्द को पट से, और जैसे ही मारा वैसे ही शागिर्द भाई भाई रोने लगता है। क्या कोई टीचर आज तक बोला किसी स्टूडेंट को कि हम मारेंगे तो तुम रोना? बोला कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कि हम डंडा मारेंगे तो तुम रोगे? नहीं बोलता। फिर रोता क्या लड़का? तो उस लड़के से पूछिए, अबे उस्ताद ने तो कहा था, कहा नहीं कि तू मारूंगा तो तू रोएगा? बोला कहने की जरूरत क्या है, चोट लगती है तो आदमी अपने बक से रो देता है। तो एक उस्ताद का डंटे की चोट लगे तो आदमी बक से बकना शुरू कर दे, तो जिसके दिल पर इश्क नबी की चोट लगेगी वो खुद ही सुभान अल्लाह कहेगा। वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, घसीटने की कोई जरूरत नहीं, घसीटने की कोई जरूरत नहीं। जी सुभान अल्लाह। लेकिन नबी का नाम लेने से कितनी बरकतें मिलती। अभी मैं सुना रहा हूं, सुनिए। मेरे नबी, एक औरत आई, तकरीर सुन चुके, एक औरत आई जिसका नाम हलीमा सादिया। मेरे नबी को लेकर अपने घर गई। दिन गुजर गए, पहली नजर जब घर पे हजरत हलीमा ने डाला, अरे बाप रे क्या हो गया, 3 महीना से किसी भी जानवर के थन में दूध नहीं था, ये अचानक हर जानवर के थन में दूध कैसे आ गया? सोच रहे। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, अरे किस बच्चे को लाई हुई, तो बड़ा किस्मत और धनी वाला है, लगता है बहुत बड़ा बलवान है। कदम रखते ही अजब बाहर नजर आ रही है। बात खत्म हो गई, रात हो गई, नबी झूले पे आराम कर रहे हैं। हजरत दाई हलीमा को इंसानी जरूरत पड़ी, घर से बाहर निकली तो उस वक्त तवहुम परस्ती की दुनिया थी अरब में। जैसे ही बाहर निकली हजरत हलीमा, आसमान पे नजर गई तो हक्का बक्का चांद ऐसे ही से कर रहा है। सुभान अल्लाह। तकरीर सुन चुका, मैं सुना नहीं रहा, ऐसे ही से कर रहा। हजरत हलीमा परेशान, कसम खाने लगी उस वक्त लातो उज़्ज़ा की, सब क्या हो रहा है, क़यामत आने वाली है, कोई वबा कोई बवाल आने वाला है। जब तक नजर पड़ गई नबी कौनैन के झूले की तरफ, वाह, तो देखती है कि जिस बच्चा को मक्का से लाए थे वो ऐसे ही से कर रहा है, तो चांद भी ऐसे ही से हो रहा है। क्या बात है। रात गुजर गई, सुबह हो गई, सूरज का उजाला फैला। अचानक हजरत हलीमा के दरवाजे पर कोई दरवाजा पीट रहा है। फट से हजरत हलीमा ने दरवाजा खोला, देखा पड़ोस की एक औरत खड़ी रो रही है, बिलक रही। कहा बहन हलीमा, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। कहा क्या हुआ? कहा तू जानती है जब मैं हमल से थी तो मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। शौहर के इंतकाल के बाद मैंने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। गुर्बत की चक्की में पीस कर आटा मैंने अपने बेटे को खिलाया। मेरा बेटा 7-8 बरस का हो गया। अब मेरी तमन्नाओं का मरकज था मेरा बेटा, कि अब जवान होगा तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, बेटा खिलाएगा। कि अचानक 3 महीना पहले न जाने किस बीमारी ने मेरे बेटे को पकड़ लिया। बीसलपुर वालों, एकदम जिंदा। किस बीमारी ने पकड़ा? आज 3 महीना के बाद मेरा बेटा आखिरी हिचकी ले रहा है बहन हलीमा।
तुम गांव गांव घूमती हो, किसी अच्छे डॉक्टर का पता बताना। हजरत हलीमा की आंखें बंद है और पड़ोसन की विपदा सुन रही है। अचानक आंखें खोल के कहती है, बहन मैं एक चीज देती हूँ, उसे ले जा, एक पानी है, उसे ले जा, अपने बेटे को पिलाना। मुझे उम्मीद है कि शाम होते होते तेरा बेटा चलने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। ले जा। कहा दे, कहां से लाई है? कहा जहां से भी लाए हैं तुमको दे रहे हैं। लकड़ी के प्याले में, काठ के कटोरे में हजरत हलीमा ने पानी दिया। कहा जाओ पिला दो। शाम नहीं हुई, दोपहर का वक्त है। औरत हांफती कांपती आ रही है, खुशी से पागल। कहे बहन वो पानी में कौन सा जादू था, कौन सी जिंदगी की रमक तूने मिला दी थी, हयात का कौन सा नुस्खा कीमिया था, ए बहन तुमने कौन सा जादू मिलाया था, जरा बता तो सही। कहा क्या हुआ? कहा तुमने तुमने शाम तक का वादा किया था कि तेरा बेटा दौड़ने लगेगा। वही सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा। शाम तक कौन इंतजार करेगा? मेरा बेटा अभी इसी दोपहर को दौड़कर तुम्हें सलाम करने आ रहा है। इतना सुनना था कि हजरत दाई हलीमा के सामने वो बच्चा आकर सलाम करता है तो पड़ोसन ने दाई हलीमा की कलाई पकड़ ली। ए बहन बता उस पानी में क्या था? तब हजरत हलीमा रोने लगी। कहा बहन मैंने कोई दवा नहीं मिलाई, कल मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसी का पाँव धोकर मैंने पिला दिया है। जब नबी के पैरों का ये आलम है तो नबी के चेहरे का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती सैफुल्लाह अलीमी, सरजमीने बीसलपुर, वही जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आप एकदम तैयार रहिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं कहीं से सिलसिला और कहीं से ये डोर टूटने नहीं दूंगा, आपको मंजिले मकसूद तक पहुंचा कर रहूंगा। आज लोग कहते हैं सुन्नियों के जलसों में क्या मिलता है, ले क्या मिलता है सुन्नियों के जलसे में, आके देख क्या मिलता है। ये तो सुन्नियों का जलसा है। नमाज यहाँ मिले, रोजा यहाँ मिले, हज यहाँ मिले, सब्र यहाँ मिले, ज़कात यहाँ मिले, वसूल यहाँ मिले, जब्त यहाँ मिले, कानून यहाँ मिले, एहसास यहाँ मिले, सहाबी की का इश्क मिले, वली की मोहब्बत मिले और नबी की चाहते मिले। सब सरमाया, सुभान अल्लाह, सुभान, सब सरमाया यहाँ, सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद, सब सरमाया। बस रखते जाइए ना, हम उसको देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए उसको देखना छोड़ दीजिए। 56,000 रुपया पॉकेट में रखकर एक प्याली चाय के लिए 12 घंटा घूमते रहे। 8 नवंबर 16 को 56,000 रुपया जेब में रख के एक प्याली चाय के लिए घूमते रहे। उस दिन से देखना छोड़ दिया। अरे हजरत अली इसको हाथ में लेते थे, हजरत अली हाथ में लेते थे और कहते थे क्या तुमसे मोहब्बत करें। दिरहम लेकर कहते थे क्या तुमसे मोहब्बत करें, तुमको अपने पास रखेंगे तो हमको कोई फायदा नहीं, हम तुमको काहे मोहब्बत करें, तुम तो इतना बेवफा हो कि जब दूसरे के पास जाओगे तब हमको फायदा मिलेगा। नहीं समझे? समझे मेरी बात? हम अपनी जेब में रखेंगे तो हमको आलू दीजिएगा, बोलो भाई, प्याज दीजिएगा नहीं, ये हम आपको देंगे तब ना, तो हम इससे काहे मोहब्बत करने जाए, हम उससे मोहब्बत करें जो हमारे पास आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान, हमारे पास आ रहा है उससे मोहब्बत करें। जी लगाइए एक बार और कहिए या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। फिर आइए जरा सा एक मंजर पर, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को नबी का विसाल हो गया, नबी की पैदाइश भी हुई, तो ये बताओ तुम इंतकाल का जश्न मनाते हो कि पैदाइश का? मैं यहाँ कुरान हदीस नहीं सुनाऊंगा, एक बात सुना रहा हूँ। उलमा गवाह है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में कई मर्तबा रूह डाली गई? बोलो भाई, 3 दिन से तकरीर सुन रहे, कोई नहीं बताया। 2 मर्तबा रूह डाली गई, 2 मर्तबा निकाली गई।
पहली बार रूह डाली गई तो रूह बाहर हो गई। अल्लाह ने पूछा क्यों बाहर आ गए? बोला बहुत अंधेरा है। तो हजरत आदम की पेशानी में मेरे नबी का नूर जलवागर किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोबारा रूह डाली गई। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जिस्म में भी रूह 2 मरतबा डाली गई, 2 मरतबा निकाली गई। और मेरा खुदा कहता है कि मैंने अपने नबी को हर नबी रसूल से अफजल किया। अब अगर कोई कल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बाबू शोएब आ रहा जी, आप तो ऐसे हम समझे कि कोई पीरे तरीकत आ रहा ये भी सुन्नियों के बच्चे का कमाल है, सुन्नी बच्चे का कमाल है कि दूर से समझ में आता है पीरे तरीकत आ रहा है। और उन लोगों की जमात का बड़का बड़का गुरु घंटा लोग देखने के बाद नजर आता है कोनो डकैत का सरदार आ रहा है ना हजरत, एकदम देखते देखते। डकैत तो है ये, डकैत तो है ये, सुपर स्टार डकैत है सब। कर छोड़िए, मैं क्या कह रहा था, जहन से बात निकल गई। 2 मरतबा रूह निकाली गई। अब अगर क़यामत के दिन कोई नबी ये कह दे माअज़ल्लाह कि या रसूल अल्लाह हमको एक फजीलत हासिल है, बोला का? बोला हमको 2 मरतबा रूह मिली, आपको 1 मरतबा मिली। मैं अपनी अक्ल की बात कर रहा हूं, इस वक्त कुरान हदीस की बात नहीं कर रहा। ज़हन बनाइएगा, मैं साबित करूं कि मेरा नबी कैसे जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप ये बताओ, ये हाथ है कि नहीं? अरे यार देख के भी नहीं बोल पा रहे हो, इतना धक्का लगाओगे हमसे। हाथ है, और ये पेशानी, और ये माशा साहब, नाजिम साहब, हजरत जब मैं नाक पकड़ता हूँ ना तब कहता हूँ बदअक्ली तो होश में आओ। नाक का तो जवाब नहीं है, रसूल पाक का जवाब कहाँ से लाएगा? है सुभान अल्लाह। है किसी माई के लाल के पास नाक और नाक की जगह का जवाब है? न जगह का जवाब है, न नाक का जवाब है। वरना नाजिम भाई जरा सा ही डिसबैलेंस हो जाए, और बजाय यहाँ के अगर ये नाक यहाँ हो कितनी दिक्कत होगी बताओ। शादी ब्याह दावत में बैठो, बिरयानी उठाओ, घुमा के ले जाओ, पूछो इससे कैसी है, तब यू टर्न करो, लाओ। लेकिन अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह ने जहां मुंह का बॉर्डर रखा वही नाक का चेक पोस्ट। जैसे ही बॉर्डर पे माल आया, चेक पोस्ट ने कहा ओके टेस्टेड ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इंसान की नाक का जवाब नहीं है तो खुदा के रसूल पाक का जवाब है। जहन बनाइए, फिर आइए मेरी तरफ मुखातब होइए। ये हाथ है और ये नाक है, तो चाहे मेरा हो या आपका हो या आपके बड़े का या आपके छोटे का, बहैसियत इंसान हाथ यही ना होगा साइड में, बोलो भाई। नाक यही ना रहेगी, आंख यही रहेगी, चाहे छोटी रहे, बड़ी रहे, टेढ़ी रहे, जैसी रहे, लेकिन उसकी जो जगह है वही ना। पता चला कि जिस्म में हर चीज की जगह है ना। तो जरा बीसलपुर वालों जल्दी से बताना कि हम जिंदा हैं कि नहीं। इतनी धीरा बोल के सबूत दे रहे। अच्छा ये बताओ आप जिंदा हो कि नहीं? अपने बारे में ठीक बोल रहे हो, हम ही को मुर्दा समझ रहे हो। जिंदा है ना, इसका मतलब कि हमारे जिस्म में रूह है, आपके बदन में भी रूह है। तो हाथ का घर यहाँ, कान का घर यहाँ, नाक का घर यहाँ, दांत का घर यहाँ, रूह का घर कहाँ? बोलो। आज का नौजवान तो जवाब नहीं दे सकता, मैं जानता हूं, इसलिए कि जहां रूह है वो नौजवान के पास है या नहीं। हाँ ठीक बोला, आप बोले हो ना। दिल में कौन बोला? अरे 100% जवाब है चाचा। अल्लाह जन्नत करे नसीब, सुभान अल्लाह। रूह का घर कहाँ है? दिल है। और दिल कहाँ, यहाँ है कि नहीं?
जिसके पास है वही बोले ना, जिसके पास नहीं है वो काहे बोलेगा? वो तो पहले ही किसी को एडवांस दे दिया है। दिल यहां है कि नहीं है? अब फिर मेरी तरफ देखो। हजरत गुस्ताखी माफ करेंगे। कोई अक्ल का टूअर आदमी, इल्म का मुफलिस, अकीदे का बीमार, अपने तो घूमेगा भी नहीं ना दर्द से, अपने पांव में रस्सी बांध ले और बांध कर टान कर खींच कर घसीट कर जहां रूह का घर है वहां अपने पांव को परमानेंट रखना चाहे, ये रहेगा? बोलिए बोलिए पूरा मजमा। कोई इतना बड़ा घामर हो मास्टर साहब कि पांव को तो यही रहने दे, मगर जो रूह का घर है नाजिम भाई यहां से निकाल के पांव के पास ले जाए तो बताओ ये दिल जाएगा? जिस दिन जाएगा बेटा खुद चला जाएगा, है कि नहीं? अब तवज्जो देना, ये मैंने समझाया है तकरीर करने के लिए, मैंने फील्डिंग सजाई। अब बता, एक बात ध्यान पे रखना, क्या पता चला? जहां पांव होगा वहां रूह का घर, रूह का घर नहीं होगा, और जहां रूह का घर होगा वहां पांव की पहुंच नहीं होगी। बीसलपुर वालों ये बात ज़हन पे रखना। अब आओ देखो मसला के आला हजरत क्या है और मेरे नबी जिंदा कैसे है। मेरे नबी हैं बिस्तरे आयशा है, मेरे नबी बीमार है, तीमारदारी पर सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा है, मेरे नबी लेटे हुए हैं। अचानक मेरे नबी के गोशे मुबारक में कान शरीफ में आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर पढ़ दीजिएगा तो क्या कमी हो जाएगी? जोर से बोलो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने चौंक कर आंखें खोली, फरमाते हैं या फातिमा अतदरीन मन अलबाब, ए फातिमा देखो दरवाजे पर कौन है। सैयदा फातिमा ने झुर्री से देखा तो कांप गई, वो कहती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाज़ा शख्सुन मुहाब, ये तो डरावनी शक्ल सूरत का आदमी। तब नबी जल्दी से उठ के बैठ गए, कहते हैं या फातिमा ला ला ला, हाज़ा मुक़द्दिमुस सौत, हाज़ा मलकुल मौत, ये आवाजों को मिटा देने वाला मलकुल मौत है। फातिमा दरवाजा खोल दो। सैयदा फातिमा ने दरवाजा खोला, एकदम तैयार रहिएगा। दरवाजा खोला, मलकुल मौत आए, हाथ बांध लिया, नबी को देख रहे हैं और सलाम कर रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह या सलाम पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। उसके बाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के हुक्म से हाजिर आया। बोला क्या बात? बोला अल्लाह का हुक्म है आपकी रूह में निकालो, रूह निकालो। आज लोग कहते हैं कि जुलूस क्यों में निकालते हो? नमक हराम हो, नमक खा के और नमक हरामी करते हो। हजरत मलकुल मौत कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है। मेरे नबी ने कहा जब मर्जी मौला यही है तो मर्जी मुस्तफा यही निकालो रूह। हजरत मलकुल मौत ने कल्बे रसूल पे हाथ रखा, दिल थाम लीजिएगा कहीं धड़कन न भूल जाए। हाथ रखा कि नबी की आंखें उबल पड़ी, रगे तन गई, बदन सुर्ख, आंखें लाल, पसीना पसीना। जल्दी से मेरे नबी ने मलकुल मौत की कलाई पकड़ ली। मलकुल मौत घबरा के हट गए। कहा मलकुल मौत तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? क्या मेरी अजमतें तू नहीं जानता? क्या मेरा वकार मेरी रिफत तू नहीं जानता? तो मलकुल मौत कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपको कौन नहीं जानेगा। आप चलते हैं, कुरान कहता है सुभानल्लज़ी असरा, आप बोलते हैं कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, आप देखते हैं कुरान कहता है मा ज़ागल बसरो वमा तगा। अगर हसन नात पढ़े तो कुरान कहे व रफ़अना लका ज़िक्रक, आपका किरदार हो जाए तो कुरान कहे लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान कौन अल्लाह। नहीं जानता आपको या रसूल अल्लाह। तब नबी ने और मजबूती से हाथ पकड़ा, कहा जब तुम जान रहे हो कि मेरी अजमत ऐसी है, मेरा मकाम ऐसा है, तो तुमने इतनी बेदर्दी से मेरी रूह निकालने की कोशिश क्यों की? मुसलमानों दिल फट जाएगा। और आइंदा साल से कोई आदमी घर में नहीं बैठेगा, सब जुलूस में रहेगा। फिर तुमने इतनी बेदर्दी से क्यों निकाला? तो मलकुल मौत को पसीने आ गए। कहा या रसूल अल्लाह बेदर्दी थी
आपको तकलीफ हुई है? नबी ने कहा क्या मतलब? कहा हजरत आदम के बेटे हाबील काबिल से लेकर अब तक और अब से लेकर कयामत तक जितनी रूह निकाली और जितनी निकालनी है, जो सबसे आसान तरीका था वो मैंने इस्तेमाल किया। सुभान अल्लाह। तब नबी ने घबराकर जल्दी से दोनों हाथ पकड़ लिया मलकुल मौत के और घबरा कर कहते तब बता, सबसे आसान तरीका ही था, तो मेरी उम्मत की रूह कैसे निकालते हो? मेरा कलमा पढ़ने वालों की रूह कैसे निकालते हो? तो हजरत मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं बता दूं कि मुसलमान की रूह कैसे निकालता हूं तो आपकी रूह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी रूह खुद निकल जाएगी। तब मेरे नबी ने जोर से मलकुल मौत की कलाई पकड़कर कहा, ए मलकुल मौत, मुझसे वादा करो, आज जितनी तकलीफ देनी है तू मुझे दे डाल, मेरी उम्मत को माफ कर दे, कयामत तक की तकलीफ मैं बर्दाश्त कर लूंगा, उम्मत की तकलीफ गवारा नहीं करूंगा। अब बता वफादारी क्या हो कि जिस नबी ने हमारी तकलीफ को बर्दाश्त किया हो, क्या उस नबी के नाम पर नहीं निकलेंगे, झंडा नहीं लगाएंगे, सलाम नहीं पढ़ेंगे, हम सबीले नहीं देंगे? अरे जिंदगी वार दो नबी की मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी वही जिंदा। और एक बार जरा और हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, ज़हन फिर अब कर, फिर वहीं आ रहा हूं, जहां पैर होगा वहां रूह का घर, फिर माटिया दिया आप लोग, जहां पाँव होगा वहां रूह का घर, और जहां रूह का घर होगा वहां पाँव। अब मलकुल मौत ने रूह मुस्तफा निकाली, मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूं, अक्ल दे रहा हूं। रूह मुस्तफा निकाली, हाथों के कटोरों में लिया, दरूद पढ़ते हुए चले। बीसलपुर वालों दुआ देना इस गुनहगार को। चले, फजा से गुजरे, हवा से गुजरे, खला से गुजरे, पहले आसमान पे गए, ठहर गए। कहा आसमान अपने मुकद्दर पे नाश कर। कहा क्या हुआ मलकुल मौत? कहा रूह मुस्तफा लेकर आया, बता कहां रख दूं? तो आसमान ने कहा मलकुल मौत होश में हो। कहा क्या मतलब? कहा तुम्हें मालूम नहीं कि जहां पांव की पहुंच होती है वहां रूह का घर नहीं होता। जोर से बोल, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहां मेराज की रात नबी के कदम आ गए, आगे बढ़। क्या बात है। अब मलकुल मौत दूसरे पर गए, यही जवाब। सुभान अल्लाह कहना आपका काम है, एकदम डंटी मारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वरना मेरी क्या हालत है वो मैं जान रहा हूं, आप नहीं जान रहे हैं। पहले पर गए यही जवाब, दूसरे पर गए यही जवाब, सुभान अल्लाह। तीसरे पर यही जवाब, चौथे पर यही जवाब, पांचवें पर यही जवाब, छठे पर यही जवाब, सातवें पर यही जवाब, सीधे सिदरतुल मुंतहा पर गए। हे सिदरा, रूहे मुस्तफा लेकर आया हो, रखने की जगह दे दे। सिदरा ने कहा मलकुल मौत, यही वो जगह है जहां मेराज की रात नबी ने खड़े हो, नबी खड़े थे और जिब्रील कह रहे थे या रसूल अल्लाह, अगर आगे बढ़ूंगा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं जा सकता। हे मलकुल मौत, यहाँ भी नबी के कदम आ गए और आगे बढ़ो। अब मलकुल मौत जल्दी से गए, अर्श आज़म पे पहुंचे। कहा हे अर्श आज़म, रूहे मुस्तफा लेकर आया हो, रखने की जगह दे दे। अर्श ने कहा ए मलकुल मौत, यही वो जगह है जहां मेराज की रात नबी ने खड़े होकर पेशानी से पसीना पोंछकर 12 कतरे जमीन पर टपकाए तो 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हुए थे। यहाँ भी नबी के कदम आ गए, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, बोलो जोर से बोलो, और आगे बढ़ो। बीसलपुर वालों दुआ देना। अब मलकुल मौत ने अचानक पूरी कायनात का सर्वे किया तो हजरत मलकुल मौत ने देखा आसमान पर नबी का कदम, चांद पर नबी का कदम, सूरज को देखा, नबी का कदम, सितारों को देखा, नबी का कदम, कहकशां को देखा, नबी का कदम, बुलंदी को देखा, नबी का कदम, पस्ती को देखा, नबी का कदम, हवा को देखा, नबी का कदम, फजा को देखा, नबी का कदम, खला को देखा, नबी का कदम, जमीन को देखा, नबी का कदम, फूलों को देखा, नबी का कदम, पत्तों को देखा, नबी का कदम, नबी का कदम, पत्तों को देखा, नबी का कदम, खुशबू को देखा, नबी का कदम, पत्थर को देखा, नबी का कदम, कंकर को देखा, नबी का कदम, रेगजारों को देखा, नबी का कदम, पत्थर
को देखा, नबी का कदम दरिया को देखा, नबी का कदम समंदर को देखा, नबी का कदम मस्जिद को देखा, नबी का कदम मदरसा को देखा, नबी का कदम खानकाह को देखा, नबी का कदम मज़ारों को देखा, नबी का कदम मोमिन के दिल को देखा, नबी का कदम मोमिन के घर को देखा, नबी का कदम मोमिन के कब्रिस्तान को देखा, नबी का कदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुस्तफा। एक जर्रा भी ऐसा नहीं जहां कदम का निशान न हो। और ये बात साबित कर चुका हूं कि जहां कदम की पहुंच होगी रूह का घर नहीं, पूरा मजमा बोले रूह का घर नहीं होगा, नहीं होगा। अब मलकुल मौत ने देखा बस एक जगह बाकी है जहां रब तबारक व तआला की तजल्ली है, वही एक जगह बाकी है। हजरत मलकुल मौत ने सर को सजदे में रखा होगा और अर्ज किया होगा, ए परवरदिगार तेरे हुक्म से तेरे नबी की रूह निकाली, मगर जहां जहां गया हर जर्रे ने कहा जहां कदम की पहुंच होगी रूह का घर नहीं होगा। ए परवरदिगार इजाजत दे मैं तेरी बारगाह में ले आऊं, तो जवाब आया होगा, ए मलकुल मौत होश में रहो, अगर कदम की बुनियाद पर रूह का घर नहीं होगा तो मेरी बारगाह में कैसे लाओगे? इसलिए कि मेराज की रात मुस्तफा मुझे देख रहा था, मैं मुस्तफा को देख रहा था, वह उम्मत के लिए रो रहा था, मैं नमाजों को तोहफा दे रहा था। अब मलकुल मौत ने घबरा कर कहा होगा, ए परवरदिगार तू ही बता कि रूह मुस्तफा कहां रखी जाए? तो अल्लाह ने फरमाया होगा, ए मलकुल मौत बस एक जगह है जहां नबी का कदम नहीं गया। ए परवरदिगार वो जगह कौन है? तो इरशाद बारी ताला हुआ होगा, ए मलकुल मौत सुन, अरे जिस दिल से निकाल के लाया है उसी दिल में ले जाके डाल दे। तो बरेली का इमाम अहमद रजा उठा, चमक दूसरे पाते हैं वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती सैफुल्लाह अली भी वही जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा है वही जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह बोलो, और मोहब्बत से बोलो ना यार, या रसूल अल्लाह बोलो, हाथ लहरा के बोलो ना या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा दम भी तो लेने दो यार, एकदम जान ही मारोगे, थोड़ा दम लेने दो, थोड़ा दम लेने दो। हमारा नबी लाजवाब, बोल दो हमारा नबी बेमिसाल, बेमिसाल, बेमिसाल। अब आओ बीसलपुर वालों, एक वाकया और सुनाऊं? इजाजत है? सुनो। प्यार किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं? और सब्जी मंडी वालों, अपना पूरा लिखा जोखा आज तक का आप रखोगे, और फिर आइंदा साल जब रबीउल अव्वल आए तो इन साल का लिखा जोखा आइंदा साल के लिखा जोखा से मिलाओगे। मेरा दावा है कि उस हिसाब किताब से इश्क नबी की खुशबू निकल रही होगी। सुभान अल्लाह। हाँ, शर्त है डंटी ठीक हो, शर्त है कि डंटी ठीक हो। हाँ, मछली बेचो तो उसके पल्ले पे पानी के कतरात ज्यादा ना डालो। हाँ, अरे क्या कारोबार है मैंने जान दिया। सुभान अल्लाह। टायर वालों के यहाँ चले जाइए जो पंचर वगैरह बनाते हैं, हाँ, वो पंचर बनाने के लिए हजरत इस तरफ फाइल मारेंगे उसको घसने के लिए, कि जो फाइल के पीछे कहीं से है ना बैक साइड, वो इस तरह चलाएगा ना कि दूसरी जगह वो कील लग के पंचर हो जाएगा। अब फिर भी कहते हो कि हमको बरकत नहीं मिलती। अबे ओरिजिनल कारोबार कर, देख बरकत है कि नहीं है। ओरिजिनल कारोबार कर, बरकत है कि नहीं। बेपनाह बरकतें मिलेंगी, बेपनाह बरकतें मिलेंगी। जरा से झुका के, गाहक की तरफ, अपनी तरफ नहीं, थोड़ा सा झुका के दो, झुका के दो। कुछ नहीं होगा तो जितना झुका है वो सदका के तौर पर उसका सवाब अल्लाह ताला नामे अमल में अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इतना मत ठेलोगे, गिर जाएंगे। जवान हो तो क्या मतलब, बूढ़ों को ओवरटेक करोगे।
अब बूढ़ा अगर तुमको ओवरटेक कर दिया तो क्या होगा? हाँ। ठीक, थोड़ा सा होना चाहिए भी। जी लगा के दरूदे पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलाम अलैका। थक गया सर, हाँ जरा सा दम टूट गया सर, बहुत मैं टेंशन में डिस्टर्ब हूं। फिर या रसूल अल्लाह बोल दीजिए, प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब देखिए मेरे नबी की मोहब्बत, एक से एक प्यार करने वालों को आपने देखा होगा। और मैं बहुत साफ सुथरा बोलने वाला आदमी। लड़का कहता है आज का बाप को हुआ नहीं ब्याह कीजिएगा तो फांसी लगा लेंगे। लड़की कहती है हुआ नहीं होगा तो हम जान दे देंगे। अबे दे दो, तुम्हारा रहने से फायदा। जब बाप की मर्जी तुम्हें नहीं चाहिए तो तेरे जिंदा रहने से फायदा। मर जाओ, जाओ। जिस अल्लाह ने एक बेटा दिया था उस बाप को वो अल्लाह फिर नेमतें दे सकता है। सुभान अल्लाह। लेकिन बाप पे रोब मत जमाना, बाप पे रोब मत जमाना, माँ पे रोब मत जमाना। मेरे नबी की सगी माँ नहीं है हजरत हलीमा, दूध पिलाने वाली माँ है। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन जब मस्जिद नबी में आती तो मेरे नबी खड़े हो जाते। वाह, बोलिए बोलिए बोलिए। और कांधे से अपनी चादर उतारते। कौन चादर? जब कांधे पे रखते थे तो परवरदिगार कहता था या अय्युहल मुज़म्मिल, वाह, या अय्युहल मुदस्सिर। उस चादर को उतारते और उससे जमीन को बहारते, फिर चादर झाड़ के जमीन पर बिछा देते और हाथ बांध कर कहते अम्मी जान आइए बैठिए। हजरत दाई हलीमा चादर पहचान जाती, कांप जाती, रोकर चादर का कोना पकड़ के उठाकर कहती या रसूल अल्लाह, उम्मत को गवारा नहीं कि अपने नबी की चादर पे कदम रखे। तो नबी हजरत हलीमा का हाथ थाम कर कहते माँ, ये नबी की चादर उम्मत के लिए नहीं है, बेटे का बिछौना माँ के लिए बिछाया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, वही बेशक जिंदाबाद। जिंदगी थी मेरे नबी, ये किरदार है, सीरत यही है सब ना। बहुत प्यार करने वालों को देखा है, एक प्यार करने वाला मैं दिखा रहा हूं, एक प्यार करने वाला। हाँ, 11वीं शरीफ में हजरत गुज़श्ता साल में तकरीर कर रहा था, शायद साउथ में कहीं। एक अनपढ़ वहाबी टकरा गया हमसे। मैंने तकरीर में कहा मेरे गौस ने 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। इमाम आजम ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे और 40 मुसलसल 40 रातों में 40 खत्म कुरान की तिलावत की। पकड़ लिया जलसा के बाद हमको, कहा मौलाना वो लोग खाते पीते नहीं थे। तुमसे बढ़िया खाते थे बे, हाँ तुमसे बढ़िया खाते थे। बोला फिर वजू इतनी देर कैसे रुकेगा, ये तो मुमकिन नहीं है। हमने कहा इस दौर में तुम सवाल कर रहे हो जिस दौर में कुरान और हदीस को जवाब में लाने की जरूरत नहीं। बोला क्या मतलब? बोला मुकेश भाई अंबानी साबित कर दिया है कि गौस ऐसा कर सकते हैं। बोला मुकेश अंबानी का है साबित करेगा, उसका गौस से क्या कनेक्शन है? हमने कहा तुम समझो कैसे साबित करेगा, लेकिन भारत का मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी का मालिक साबित कर दिया है कि ऐसा हो सकता है। बोला कैसे? हमने कहा बकलोल जब से जियो आया तब से। बोला कैसे? खा पी कर एक नौजवान पलंग पकड़ता, पलंग पे सो गया, हाथ में मोबाइल, जियो स्टार्ट, और देखने में इतना माह हो गया कि सुबह का 10 बज गया, करवट तक नहीं बदला। तो जब नंगी तस्वीरें देखकर एक नौजवान करवट तक नहीं बदल रहा है तो गौस खुदा का जलवा देखता होगा, इमाम आजम रब का जलवा देखता होगा, वो कैसे करवटें बदलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। घर से जियो, जी जी, बीवी कहेगी मारो। इश्क करने वाला दिखा रहा हूं मोहब्बत किसको कहते हैं, प्यार से सुनिएगा। और जहां गियर लग जाए वहां गाड़ी रोकिएगा मत। मैं आजकल 1 घंटा से ज्यादा तकरीर करता नहीं, मगर आज मैं तकरीर कर रहा हूं, आज मैं तकरीर कर रहा हूं। कमेटी वाले इतने मुखलिस और पुरखुलूस हैं कि मैं उनकी मोहब्बत को ठुकरा नहीं सकता।
रहूं चाहे ना रहूं, मगर उनकी ख्वाहिश का एहतराम रहे। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी ख्वाहिश का एहतराम। और ये भी बता दूंगा कि किस पोजीशन में तकरीर कर रहा हूं, तो आप बोलिएगा पहले उस काम को कर लीजिए तब तकरीर कीजिएगा। लेकिन नहीं बताऊंगा, एकदम सलाम के वक्त बताऊंगा मैं किस पोजीशन में तकरीर कर रहा हूं। वो समझ गए आप। सुभान अल्लाह कहो। नहीं नहीं, उसमें मैंने आपकी शिकायत नहीं की है, मैंने अपनी कमजोरी बयान की है। समझ गए कमेटी वाले मैं क्या कहना चाह रहा था। खैर, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। मोहब्बत करने वाले बोल दीजिए। इस्लाम का ऐलान मेरे नबी ने कर दिया। सुभान अल्लाह। 4-5 दिन हो गए कोई मुसलमान नहीं हुआ। मक्का में खलबली है। हजरत अबू बकर मक्का से गायब है। 4-5 दिन के बाद मक्का में कदम रख रहा है। सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ सुनिए, अभी सुनिए, बोलिए मत, बोलने का वक्त आएगा तब बोलिएगा। मक्का में कदम रखा, सबसे पहले अबू जहल देख लिया। अबू बकर सुन के चला। तेरी क्या सुनेंगे बे? जिसकी सुनना है उसकी सुनेंगे। चला अबू बकर हक्का बक्का, ये तो था नहीं, इसको कैसे पता चला? हजरत अबू बकर ने अपनी ऊँटनी को बांधा खूंटे में और सीधे नबी के काशान रहमत पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा है। उस वक्त रसूलुल्लाह कहने के क्या तुम का रिवाज था नहीं? इशारे से कहा कहां है? इशारे से कहा कहां है? तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने इशारा कर दिया उस पहाड़ पर। वो कभी इस पहाड़ी पर गए होंगे और कहा। मिजाज बनाइएगा, अभी बोलना नहीं है, गौर कीजिए क्या पॉइंट है। हजरत अबू बकर गए। देखिएगा, आप लोग नाराज मत होइएगा, गुस्सा मत होइएगा। पश्चिम की तरफ, उस वक्त तक काबा किबला नहीं था। मेरे नबी एक पत्थर से टेक लगाकर दोनों पांव को ऐसे उठाकर पश्चिम की तरफ किए बैठे। हजरत अबू बकर की इंटरव्यू हो रही। हजरत अबू बकर घबरा गए। एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को। अचानक हजरत अबू बकर पुकार उठे, ए दुनिया वालों, सूरज की रोशनी से तलवा नहीं चमक रहा है, तलवा की चमक से सूरज का चेहरा जगमगा रहा है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह भाई, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सामने आ गए। एकदम अटेंशन प्लीज, समझे, एकदम सावधान रहिए। हजरत अबू बकर सामने आ गए और सामने आए तो फट से एक जुमला कहा, आप जो कहिएगा हम मानने को तैयार हैं। इसलिए उस वक्त तो कुछ नहीं मालूम है क्या कहना। आप जो कहिएगा हम मानने को तैयार हैं। आप तैयार हैं मानने को, सुनने को तैयार है? मास्टर साहब, उल्फत भाई, अरे नेपाली दुआ दे दो यार। पता नहीं नेपाल में दुआ को क्या कहते हैं, वहां भी दुआ ही कहते हैं, इसलिए कि पड़ोसी है हिंदुस्तान का। अच्छा, ससुराल नेपाल में, यानी घर में माल लाया विदेश का। आप लोग कहिए सुभान अल्लाह कहिए। होम मिनिस्टर नेपाल की, फूड मिनिस्टर जो है इंडिया का। ऐसे गवर्नमेंट चलने वाली है? जरा सरंग में आइए, सुभान अल्लाह बोलिए। अरे बोलो ना यार। हजरत अबू बकर ने कहा जो कहिएगा मान लेंगे। नबी जोशे मुसर्रत में खड़े हो गए और यहीं पर मसला के आला हजरत रंग चढ़ गया बीसलपुर में बरेली का। हजरत यहीं पे मसला के आला हजरत जैसे ही अबू बकर ने कहा जो कहिएगा मानिएगा, जोशे मुसर्रत में नबी खड़े हो गए। ऐ दुनिया वालों, फैसला हो गया कि जब उम्मत के लिए नबी खड़ा हो सकता है तो नबी के लिए उम्मती क्यों नहीं खड़ा होगा? भाई जिंदाबाद, क्यों नहीं खड़ा होगा? मेरे नबी खड़े हो, हजरत अबू बकर खड़े। प्यार करने का क्या तरीका मैं बता रहा हूं। देखो प्यार किसको कहते हैं। कलेजा न फट जाए तो बताना। फटने का मतलब उसमें एहसास और मोहब्बत का। फटने का मतलब ही नहीं कि करे, हाँ, एहसास और मोहब्बत का। मेरे नबी खड़े हो गए। देखिएगा मेरी तरफ, हाथ उठाया मेरे नबी ने, हाथ उठाया।
और अचानक हजरत अबू बकर के कांधे को पकड़ लिया। चलो ठीक है, ठीक है, ये आरजी नूर है तो ये हाल है। जब दायमी नूर आएगा तो क्या होगा, परमानेंट उजाला आएगा तो क्या होगा बताओ। अभी तकरीर सुन रहे थे ना किसी मुकर्रिर की कि हजरत आमना ने कहा कि जब नबी जलवागर हुए तो इतनी रोशनी का झमाका हुआ कि मैंने बसरा के मकानों को देख लिया। अब बताओ जब एक बल्ब चमका है तो इतना उजाला हुआ, और कायनात की पूरी लाइट वहां थी, उतना कितना उजाला हुआ होगा। ज़हन हटे, जिसका काम है फटना वो फट गया, जिसका काम है सटना वो सट गया, जिसका काम है सटना वो सट गया। नबी ने हजरत अबू बकर के कांधे पे हाथ रखा। आप टूट रहे हो तो हम टूटेंगे, बात साफ भाई। हाथ रखा, जैसे ही नबी ने हाथ रखा रोबे जलाले नबूवत से हजरत अबू बकर कांपने लगे, थर 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 थर। मुझको देखिएगा, कांपने लगे थर 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 थर। जैसे ही हजरत अबू बकर ने कांपा, उलमा के लिए जुमला आ गया ज़हन में, जैसे ही हजरत अबू बकर कांपने लगे नबी ने फट से कदम आगे बढ़ाया और हजरत अबू बकर की पीठ पर बायां हाथ रखकर सीने से सटा लिया, सीने से सटा लिया। और दाहिने हाथ से पीठ पे थपकी दे रहे अबू बकर, मत घबरा, मत घबरा, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, मैंने सिर्फ यहीं पे तुम्हें करीब नहीं किया है, इंतकाल के बाद मेरे मजार में भी तू मेरे करीब रहेगा, मेरे रोजे में भी तू मेरे करीब रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात आई गई होगी। अचानक ये जुमला कहने के बाद मेरे नबी की आंखों से आंसू टपकने लगे। सिसकियों के साथ मेरे नबी ने कहा, अबू बकर ऐलान नबूवत को चंद दिन हुए, मक्का वालों ने इतना जुल्म करना शुरू किया कि मैं एकदम आजिज आ गया। बिसलपुर वालों दुआ दो, जरा सा जिंदगी का मुजाहरा करो। मैं एकदम आजिज आ गया। अबू बकर, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मक्का वालों का जुल्म देखकर मेरा खुदा मुझको एक दिन मक्का से हिजरत का हुक्म अता फरमाएगा। अब मैं आ रहा हूं लाइन पर, आप भी लाइन पे आ जाइए। तैयार है तो जरा मोहब्बत से बोल दीजिए, नहीं मजा आया और प्यार से बोलिए, कोई कटौती नहीं है, जिक्र परवरदिगार है, इसमें क्या कटौती। अबू बकर, मेरा दिल गवाही देता है कि हिजरत का हुक्म मिलेगा। अबू बकर सुनिए, एकदम तैयार, रेडी। अबू बकर, मैं वादा करता हूं कि जब भी मुझे हिजरत का हुक्म मिलेगा मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। एक बात आई गई खत्म हो गई, मगर बीसलपुर वालों अब एकदम रंग पे आ जा, बड़ेली रंग पर। हजरत अबू बकर को ईमान लाए, 1 साल हो गया मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। दूसरा साल आ गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 3 साल गुजर गया नाजिम भाई, मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। 4 साल गुजर गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 5वां साल गुजर गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 6ठा साल गुजर गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया। देखता हूं आप लोग कब रंग में आइएगा। 7 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 8 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 9 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 10 साल 11 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 12वां साल आ गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 13 साल जब पूरे हुए तब अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। दुश्मन पीछा कर रहा है, दुश्मन ताकुब में है। नबी ने पैरों की चाप को रोक लिया, कहीं पैर की आवाज सुनकर दुश्मन पीछा न करे। नबी ने कपड़ों को पकड़ लिया, कहीं कपड़ों की सरसराहट सुनकर दुश्मन पीछा न करे। नबी ने सांस को काबू में कर लिया, कहीं दिल की धड़कन और सांस के ज़ेरो बम को सुनकर दुश्मन हमारा पीछा न करे। यानी सिमटे सिमटाए 13 बरस कहे हुए कहने के बाद हजरत नबी अकरम रात के सन्नाटे में हजरत अबू बकर के दरवाजे पे कदम रखते हैं। जैसे ही पाए मुस्तफा पड़ा, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोल दिया तो नबी ने घबरा कर कहा, ए अबू बकर, मैंने आवाज नहीं दी, पैरों की आवाज नहीं उठने दी, कपड़ों की सनसनाहट नहीं होने दी, दिल की धड़कन नहीं बुलंद होने दिया। ए अबू बकर, तुम्हें कैसे पता चला कि तेरा नबी तेरे दरवाजे पर है? तो हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, याद किया जाए आज से 13 साल पहले आपने कहा था कि जब भी हुक्म होगा सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। या रसूल अल्लाह, आज तक ये अबू बकर सोया ही नहीं है।
मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी आमदे मुस्तफा अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला सरजमीने बीसलपुर नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 11 मिनट और सपोर्ट कीजिए आप। नहीं नहीं, 1 घंटा करानी है तकरीर कर लूंगा, मैं पहले 11 मिनट सपोर्ट करूँ जी। उसके बाद नेपाल है, झारखंड है, बनारस की सूबा है, ये सबको पहले देख लो, उसके बाद फिर कलकत्ता की झनकार फिर आए। हो सकता है ठीक ठाक हो जाए, अल्लाह करे उससे पहले आप लोग चले जाए अपने अपने घर। ये लगा जल्दी से कहिए सुभान अल्लाह। अब एक पैगाम दे रहा हूं सीरत की रोशनी, ताकि सिर्फ तकरीर ना हो, कुछ काम हो। आप बताओ, आप तो बाजार वाले हो, सब्जी मंडी वाले हो, आपने कंजूस देखा है कि नहीं? मक्खी चूस, बखील नहीं देखा। उसका ओरिजिनल पता मौलवी लोग जानते हैं, हम लोग। आपको बताएं खानदानी कंजूस कौन है? बताएं। जुमा के दिन जिन मस्जिदों में पैसा उठता है, समझ रहे हैं ना, उठता है कि नहीं आप लोगों के यहाँ? उठता है ना पैसा। जैसे ही पैसा उठना स्टार्ट होगा नाजिम भाई, जो एकदम खानदानी कंजूस होगा, दोनों आंख बंद कर लेगा और दोनों हाथ पे पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, 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 न देख। ये सब लाइसेंस होल्डर कंजूस है, सब खानदानी बपौती कंजूस है सब। आज के जलसे तीसरा दिन है, तीसरी शब है। मैं बीसलपुर की इस कमेटी की तरफ से ये पैगाम हर औरत मर्द के हवाले कर रहा हूं, हर औरत मर्द के हवाले। इमाम गजाली फरमाते हैं, कंजूस, मक्खी चूस, सरापा बखील, इसका रिश्ता लग गया नमाजी पाकीज़ा पाक तीनत औरत से। और ऐसा हो जाता है, शौहर अगर परहेजगार है तो बीवी सुपर फास्ट, और बीवी अगर परहेजगार है, समझे, तो शौहर सुपर स्टार। ऐसा अक्सर हो जाता है। शौहर महाकंजूस और बीवी इबादत का रंग चढ़ाने वाली। इस पे तो सुभान अल्लाह बोलो, इस पे बोलो। बहुत टेढ़ी खीड़ है मियाँ बीवी की जिंदगी। हाँ, मैं कलकत्ते की एक मस्जिद में हजरत इमामत कर रहा था। जब जोहर के वक्त वजू कर रहा था तो एक मुख्तदी ने कहा, इमाम साहब, एक औरत मस्जिद के गेट पर रो रही, आपको बुला रही है। मैं जल्दी वजू करके गया, मैंने कहा, क्या है बहन? बोला, इमाम साहब कोई ताबीज लिख दीजिए, मेरा शौहर मुझको 3 महीने से खाना खर्चा नहीं दे रहा है। हमने कहा क्यों? बोला पता नहीं। तब मैंने उस औरत को ठीक से देखा। मैंने कहा अगर हम एक सिस्टम बना दें तो उम्मीद है कि खाना खर्चा मिलेगा। बोला क्या? बोला बढ़िया साबुन लो, अच्छा शैम्पू लो, जाके ढंग से नहाओ, और जो सबसे बढ़िया कपड़ा हो पहनो, और थोड़ा सा लिपा पोती करो। समझ रहे हैं ना? मैं बात बहुत साफ करता हूं ताकि आपके दिमाग तक पहुंचे। ये औरतों को कौन सुधारेगा? जिंदगी पूरी गुजारनी है शौहर के साथ, गुजारनी है कि नहीं? जैसे तैसे, जैसे तैसे। जबकि मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर औरत नफिल नमाज पढ़ रही है मगर उसको तर्क करके कोई ऐसा काम करे जिससे शौहर खुश हो जाए तो नफिल नमाज से बेहतर है। लेकिन जैसे तैसे जिस शौहर के साथ जिंदगी गुजारना, और इसी औरत को बोल दीजिए पीलीभीत चलना है, 2.5 घंटा लगेगा इसको तैयार होने में। इससे पूछिए किसको दिखाने के लिए? जिसको देखने के बाद तेरी नजरों को जन्नत देखने का सवाब मिलता। सुभान अल्लाह। ये लीपा पोती किसको दिखाने के लिए कर रही हो? और तो अपने वजूद को पहचानो। जब तुम बाप के घर पैदा हुई तो खुदा की रहमत, जब तेरी शादी हो गई तो शौहर के लिए अल्लाह की नेमत, और जब तू मां बन गई तो औलाद के लिए तू जन्नत हो गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को पहचानो। इबादत गुजार औरत, आई महाकंजूस। पैगाम दे रहा हूं तकरीर से अलग हटकर, ताकि एक मामला रहे आपके साथ।
मई जून की चिलचिलाती गर्मी में कंजूस पहुंचा, 1 लात मारा दरवाजे को, फट से दरवाजा खुला और उस वक्त ये औरत वजीफा पढ़ रही थी। मेरे साथ पढ़ लीजिए तो हम लोग जन्नती हो जाए। सुभान अल्लाह, जी लगाइए, औरतें धीरे धीरे पढ़े, मर्द जोर से पढ़े। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। सर झुकाए पढ़ रहे। कंजूस पहुंचा, 1 लात जब दरवाजे मारा, औरत डर गई, तस्बीह हाथ से छूट गई। मगर दिल ने कहा, ए होशियार, जालिम है तो क्या हुआ, गुनहगार है तो क्या हुआ, तुम्हारा शौहर है। मुअद्दब हो गई, आगे बढ़े। हुक हुक, खाना लाओ खाना। जल्दी से गई, प्लेट में खाना लेके आए। ज़हन भटक रहा आप लोगों का, मेरा भी। खाना लेके आई, पसीने में भूत है। जन्नती औरत, शौहर को शौहर समझने वाली औरत देखी कि मेरा शौहर, मेरा सरताज पसीने में डूबा है, दौड़ के घर के अंदर गई और जाने के बाद हाथ पंखा ले आई और बैठकर प्यार से हाँकने लगी। प्यार से पंखा झलने लगी। मौसम बदल गया। ये पहले का मौसम था कि शौहर खाता था तो बीवी पंखा हिलाती थी। अब स्टाइल बदल गया, अब बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। हंसो मत, समझो मेरी बात को। माशर साहब उस औरत से पूछे, जालिमा तू खा रही है, तेरा शौहर पंखा झल रहा है, बात क्या है? तो औरत डट कर कहेगी, मौलाना खामोश रहो, मेरे बाप ने 5 लाख में नौजवान को खरीदा है, ये पंखा हिलाया तो क्या हिलाया, जरूरत पड़ेगी तो मेरा हर काम करना होगा। अगर अपने बेटों को बेचोगे तो यही आलम होगा। अरे लोगों, अगर किसी गरीब बेटी के बाप से मांगना है तो हर बेटी के बाप से मत मांग, फातिमा के बाप से मांग ले, जो अहमद मुख्तार भी है, मालिक कौसर भी है, मालिक जन्नत। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा। भाई 10 मिनट में बोलूंगा, जाओ मत, पैगाम लेके जाओ। 10 मिनट, जरूरत हो तो जाओ। 10 मिनट में बोलूंगा, चाहे कोई रहे न रहे, खाली माइक वाले को सुनाएंगे। लेकिन सुनाएंगे पूरा वाकया। चलिए, बात हो गई, पंखा चल रही, जब तक फकीर आ गया। और फकीर आया, बोलता कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। तो कंजूस आंख खोल के देख रहा है, ये एड्रेस भूल गया का? सब जान रहा है किसका घर है, फिर भीख मांगने आ गया। वो सोच रहा है क्या करे। औरत ने दुपट्टा का आंचल देखा, 2-4 रुपये थे गिरा में बंधे, खोला, मुस्कुरा कर देखा फकीर को, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ले। अब फकीर इतना मस्त आंख बंद किया, बोला बेटी अल्लाह तुमको यहां भी खुश रखे, वहां भी खुश रखे। फकीर चला गया, कंजूस खड़ा हो गया, बोला मेरे जीते जी मेरी दौलत के साथ इतना बड़ा अत्याचार, मेरी नजर के सामने खैरात, दिया ठुकाई बढ़िया से, समझ रहे ना, बंगला जमाने में बोल दिया, दिया दमादम, 2-4 रात। अब फिर भी औरत कुछ नहीं बोल रही, वो गुस्सा चढ़ गया जालिम को, उठाया हाथ में और सामने दीवार थी, फेंक दिया दीवार पर, दीवार से टकराई, सर फटा, या अल्लाह कह के बेहोश हो गई। एक जुमला याद रखना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। सुभान अल्लाह। प्यार से जरा सा, आपका भी दम उखड़ रहा है, मेरा भी दम उखड़ रहा है, मगर मैं इस बात को पूरा करूंगा, ये मेरा मिशन है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। कोई तो है नहीं घर में, अचानक ऐसी हवा चली, लगता है मदीने से होके आ गई थी। औरत को होश आ गया, आईना रख के जख्मों को धोया, दवा लगाई, आंखें देखने के लायक हुई तो शौहर ने जो रोटियां फेंकी थी वो मिट्टी में अट गई थी, रोटियों को उठाकर अपने आंचल से साफ किया। रोटियां जब साफ हुई तो दिल ने कहा खा लो। एक लुकमा तोड़ा, बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ के मुंह के करीब लाना चाहती थी, फिर एक फकीर आ गया, बोला कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे। औरत मुस्कुराई, जितनी रोटियां थी उठा के फकीर के बर्तन में डाल दिया। फकीर बोला बेटी हर जगह अल्लाह तेरी हिफाजत करे। अजब फकीर है बीसलपुर वालों, आजकल के भिखमंगों की तरह नहीं, झोला झोले के अंदर झोला, उसके भीतर झोला नहीं,
आजकल का भीख मंगा नहीं, वो अजब भीख मंगा, रोटी हाथ में लेकर और नचाता हुआ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं बोल रहे हो, धक्का लगाना पड़ रहा है आप लोगों को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर से फकीर रोटी लेके जा रहा, उधर से कंजूस आ रहा। अब देखा कंजूस मेरे मोहल्ले से फकीर रोटी लेके निकल रहा, हैरत से पूछता, हो शाह साहब मेरे मोहल्ले में खैरात किसने दी? तो फकीर मुस्कुरा कर कहता, मोहल्ले की बात करता है बे, हम तेरे घर से लेके आ रहे हैं। बोला किसने दिया? कहा तेरी जन्नती बीवी ने दिया। बोलो 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 सुभान अल्लाह, तेरी जन्नती बीवी ने दिया। एक धक्का फकीर को, रोटी उधर फकीर उधर, पहुंचा घर। बोला फिर तूने खैरात किया? बोला हाँ। अब औरत को चढ़ गया गुस्सा, का मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना है कर, मगर एक बात याद रखना, अपने मकान के दरवाजे में तो ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। जी वाह, बेशक। बोला रुक, हम तुमको बताते हैं। ए लोगों, मैं शहर में रहता हूँ, देहात में क्या बोला जाता है मैं जानता नहीं, आप लोग मुझको संभाल लीजिएगा। हाँ, क्या बोलते हैं हम बता नहीं पाएंगे। वो खेत वगैरह में जमीन कोड़ने के लिए जो खोदते हैं, फावड़ा बोलते हैं। फावड़ा उठाया, फावड़ा, और अपने आंगन में गड्ढा खोदा, 2 आदमी के डूबने के बराबर, डायमीटर भी ठीक ठाक, पूरे खानदान की लकड़ी जलाई, आग लगाई, हवा दिया। एक परिंदा जा रहा था, जल के गिर गया। बोला हाँ अब मजा आएगा। और उधर औरत है, सर झुका है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे बढ़ा, बाल पकड़ा, घसीटता हुआ आया, तस्बीह छूट गई, लाया, एक धक्का दिया, उस जलते तंदूर में औरत गिर गई। जल्दी से पत्थर का एक टुकड़ा खींचा वजनी। बोला जो औरत मेरी दौलत को लुटा दे उसे जल जाना चाहिए। पत्थर डालकर ऊपर से एक लात मार दिया, निकल गया गैस। दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर दिन गुजरा, फिर रात गुजरी, फिर दिन आया। शाम को ये कंजूस घर आ रहा, उस गड्ढे के चारों तरफ मिट्टियों का ढेर। अकले का नादान बीवी को तो चला दिया, 3 दिन हो गए, हड्डी भी राख हो गई होगी, लेकिन कभी न कभी इस गड्ढे से नुकसान होगा, लिहाजा हटा पत्थर, मिट्टी डाल, फिर कमर में बांधा, बहादुरी का रस्सा उठाया, फाड़ा, पूरी ताकत लगाकर जब पत्थर का टुकड़ा उठाया तो हाथ से गिर गया। वो क्या देख रहा है? जिस औरत को मर जाना चाहिए मरी नहीं है, आग और तेज है, और आग ही पर औरत सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला पढ़ रही है। तो ये जालिम कहता है औरत ये क्या है? तब औरत ने सर उठाकर कहा, होश में आ, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बची हो, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग से बची। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। 1 मिनट में आखिरी जुमला। पूरे साल में 365 दिन में 2 मिनट सोचो। मास्टर साहब, पूरे 365 दिन में सिर्फ 2 मिनट सोचो। अभी 2 मिनट एक साथ नहीं, पूरे 365 दिनों में 2 मिनट 2 मरतबा सोचो, 1-1 मिनट। पूरी जिंदगी में नहीं, पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब ना आए तो मैं अपनी गुलामी तुम्हें लिख दूंगा। पूरी जिंदगी में 2 मौके 1-1 मिनट के। सुनिए सोच लो तो पूरी दुनिया में इनकलाब। वो 2 मिनट कब आएंगे? 1-1 मिनट साल में 2 बार, ईद के दिन, बकरा ईद के दिन। कैसे? जब आप मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हो, ईद उल फित्र की, ईद उल अज़हा की, और मस्जिद सड़क के किनारे है, मस्जिद भर गई, नमाजी रोड पे आ गए, रोड ब्लॉक हुआ कि नहीं? बोलो भाई, सुन रहे हो मेरी बात? रोड ब्लॉक, सिपाही खड़ा, सोमो वाले ने हरम बजाया, सिपाही ने कहा नो एंट्री है, चल भाग। मोटरसाइकिल वाले ने हरम बजाया, सिपाही ने कहा नो एंट्री, चल हट। तब
तमाम गाड़ी वाले ऐसे सिपाही ने कहा चल हट कोई नहीं जाएगा। अब तमाम ड्राइवर मिलकर इकट्ठा हुए, कहे सिपाही हम रोज जाते थे, आज क्यों नहीं जाने दोगे? तो भारत का सिपाही कहता है ये ड्राइवर देख नहीं रहे हो, मुसलमान कल नमाज नहीं पढ़ रहा था, आज ये नमाज पढ़ रहा है। ये जब तक नमाज पढ़ता रहेगा, रोड का मालिक यही है, रास्ते का मालिक यही है, उसका मुख्तार यही है, उसका रखवाला यही है, ये रास्ता उसी के कब्जे में है, उसी के कब्जे में है। जब ये नमाज पढ़ लेगा तब कोई दूसरा कब्जा करेगा। अब जरा सोचना, साल में 2 मिनट फर्ज नमाज के लिए नहीं, वाजिब नमाज के लिए तुमने टोपियां पहनी है तो पूरे भारत की सड़क पे कब्जा हो गया। अगर जिंदगी भर के लिए पहन लो तो भारत पर गद्दारों का कब्जा नहीं रहेगा, गरीब नवाज के वफादारों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी रही, फिर आपने बुलाया तो फिर गुफ्तगू हो गई, मेरी बात खत्म हो गई। लेकिन एक गुजारिश, एक अपील, मुत्तहिद इख्तिलाफ अपने अंदर पैदा मत कीजिए। इख्तिलाफ ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। हिंदुस्तान के किसी बादशाह ने मरने से पहले अपने दरबारियों को एक एक तीर दिया था, कहा तोड़, पट 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 सबने तोड़ दिए, समझे? तो उस बादशाह ने तीर का एक गट्ठर बंडल उठाया, 100 तीर का बंडल उठाया, कहा कोई सिपाही इसको तोड़ दे। नहीं तोड़ सका। बोला 2 आदमी मिलके तोड़, बोला नहीं। बोले 1 दर्जन मिलके तोड़, कहा नहीं। बादशाह ने कहा समझे कुछ? बोला क्या? बोले इस तरह अगर मिल के रहोगे तो कोई नहीं तोड़ सकता है, बिखर के रहोगे तो कोई भी तोड़ सकता है। और एक जुमला और दे दूं, बिखर के रहोगे तो तेरा नाम रहेगा दाना, तेरा नाम रहेगा दाना, तेरा नाम रहेगा गोटी, तेरा नाम रहेगा गोल गोल। और जब मुत्तहिद रहोगे तो उसी दाने का नाम होगा तस्बीह का दाना, उसी दाने का नाम होगा तस्बीह का दाना। इसलिए हर हाल में मुत्तहिद रहो। अपने अंदर इख्तिलाफात हो तो अपने अंदर उसको तय करो, अपने अंदर तय करो। हमने गैरों से भीख मांगकर अपने आप को गिरवी रख दिया, और गैर भी हमें भिखारी के सिवा कुछ नहीं समझता है, गैर भी हमें भिखारी के सिवा कुछ नहीं समझता। इसलिए मेरा यह पैगाम है, अपने अंदर कभी इख्तिलाफ को जानना। बल्कि ये भी मैं 2 हाथ आगे बढ़ के कहूंगा, अगर मियाँ बीवी के अंदर भी इख्तिलाफ होता है तो कोर्ट कचहरी तक मत जाओ, अपने इलाके के उलमा और अइम्मा से उस मसले को सुलझाओ, उस मसले को सुलझाओ। इत्तेफाक की जिंदगी गुजारो। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इत्तेफाक जिंदगी का नाम है, इख्तिलाफ मौत का नाम है, मौत का नाम। लिहाजा ये चंद बातें थी जो मैंने अर्ज किया। मैं आपके मेयार पे उतरा या नहीं ये तो फैसला बाद में होगा, मगर मैंने मुझसे जितना इस हाल में बन सकता था मैंने पूरी कोशिश की है। आप दुआ करें परवरदिगार आलम हम पर अपना फजल फरमाए और हम सबको दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए, एक और नेक बनने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बस ये मेरा पैगाम है कि आज से बिसलपुर वालों, सब्जी मंडी वालों, ये तय कर लो कि सुबह तक कौन उजालों के लिए तरसेगा। ये तय कर लो कि सुबह तक कौन उजालों के लिए तरसेगा। हम उगाएंगे इसी रात के बन में सूरज, और फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो, और हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत तो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।